अगले सप्ताह एक और ड्रिल करेगा साउथ कोरिया। ब्रेक करें इस खबर को विजुअल्स के साथ। वॉर में अपनी ऑपरेशनल क्षमता को परखेगा साउथ कोरिया। विजुअल्स के साथ राहुल। उत्तर कोरिया की चुनौतियों को देखते हुए बड़ा फैसला, बड़ी खबर। 4 दिनों तक चलेगा साउथ कोरिया की यह ड्रिल। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। जापान भी विकसित करेगा हाइपरसोनिक हथियार। ब्रेक करें इस खबर को बड़ा तेजी से राहुल विजुअल्स के साथ। जापान ने हाइपरसोनिक हथियार के लिए रखा 2030 का टारगेट। अपनी मिसाइल की रेंज भी बढ़ाएगा जापान। नॉर्थ कोरिया, चीन के अलावा रूस से भी जापान की सीमा विवाद। यह खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। आग से खेलने को तैयार जापान। किस तरीके से चीजें हैं जो बढ़ रही हैं चीन और नॉर्थ कोरिया से खतरे के बीच जापान हाइपरसोनिक हथियार तैयार करेगा। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर राहुल। अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो नीचे जो हमारे पास अभी तक की ब्रेकिंग्स है वो सारी ब्रेकिंग्स और विजुअल प्ले ऑन करते रहिए। काउंटर अटैक के लिए जापान 2030 तक कई हाइपरसोनिक हथियार विकसित करेगा। नेक्स्ट दिखाइए जो इंफॉर्मेशन है। सेनकाकू में खतरे के मद्देनजर जापान मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से बढ़ा रहा है। यह इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जापान के बड़े दुश्मन चीन के पास 1900 बैलिस्टिक और 300 क्रूज मिसाइल्स हैं। पहली ब्रेकिंग अगर आप आ जाएं नॉर्थ कोरिया वाली। चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा जापान का रूस से भी समंदर में सीमा विवाद है। यह बड़ी खबर हमारे पास है। फिर इसके बाद एक और पॉइंटर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, चीन रूस रोक सकते हैं नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करें नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर होड़ में पर अमेरिका का दावा। विजुअल्स के साथ प्लीज। 2017 के बाद अब नॉर्थ कोरिया कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी। विजुअल्स के साथ। नाम ना बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए और इसके बाद में एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक तरफ साउथ कोरिया की ड्रिल, दूसरी तरफ जापान का हाइपरसोनिक मिसाइल और तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को मनाने के लिए अमेरिका की रणनीति तैयार। लेकिन उसमें अमेरिका दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब आज की हमारी एक और कवर स्टोरी, बहुत बड़ी खबर। चेंज करिए इस वॉल को। आज की सबसे बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा आप, जो कि बता रही है कि रूस की फाइनल वार्निंग तैयार हो गई क्योंकि रूस ने किया बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ब्रेक करें सिर्फ ब्रेकिंग पहले। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हुई पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ 10 टारगेट हिट करने में सक्षम। अमेरिका की कई मिसाइल से भी ताकतवर बुलावा मिसाइल। विद द विजुअल्स राहुल। रूस ने 50-50 में रखिए प्लीज। रूस ने किया बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हुई पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइल। यह देखिए आप, एक साथ 10 टारगेट हिट करने में सक्षम। अमेरिका की कई मिसाइलों से भी ताकतवर है बुलावा मिसाइल। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। इसके बाद मैं सीधे चलूंगा यहां पर एक क्विक रिएक्शन लेने। अब रूस ने दिखाई बैलिस्टिक ताकत। ब्रेक करिए ये खबर अपनी हमारे साथ। और यहां पर और जानकारी है कि रूस ने अपनी घातक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट, रूस ने सुवरोव न्यूक्लियर सबमरीन से बुलावा मिसाइल को लॉन्च किया। रूस ने व्हाइट सी में कूरा ट्रेनिंग ग्राउंड से बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। अब मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है, जो एक साथ 10 टारगेट हिट कर सकती है। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल 150 किलो टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। राहुल, इसके विजुअल्स के साथ सीधे चलिए, मैं जनरल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, दीज आर नॉट वेरी गुड इंडिकेशंस। ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। जो जानकारी है वो सार्स का टेस्ट कर चुके हैं, सरमत का कर चुके हैं, अपनी बेलगोरोड सबमरीन निकाल चुके हैं। एंड नाउ दिस, ही इज हिंटिंग, बार बार पुतिन बता रहे कि देखो अब मुझे फोर्स मत करो, अब मैं वार्निंग दे रहा हूं, अब मैं वार्निंग दे रहा हूं। बिल्कुल। ये जो पूरी एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं सूत्रधार अमेरिका था, लेकिन रशिया ने, क्योंकि आपने जैसे अभी बुलाया ये मिसाइल बुलावा के बारे में, तो 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है एंड 10 टारगेट्स साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर सकती है। उसी तरह दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि रशिया और चाइना जो है न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया को समझाएं, अरे तुम तो पहले धमकी देना बंद करो। अमेरिका जो है वो पूरी प्रेसिपाइस पे ला रहा है पूरी दुनिया को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है
क्योंकि कोई भी देश इसमें से ना तो बाइडेन साहब, ना पुतिन साहब, ना शी जिनपिंग, कोई भी समझदारी से बात नहीं कर रहा। सब के सब जो हैं ये जो जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, उसको बढ़ाने की तरफ लगे। पॉइंट टेकन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, लेकिन अगली दो खबरें राहुल तेजी से दिखाएंगे और उसके बाद समथिंग अनबिलीवेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूं और आशीष के पास मैं आऊंगा। दुश्मनों से निपटने के लिए G7 ने बनाई रणनीति, ब्रेक करें। यूक्रेन, चीन और ईरान की चुनौतियों से एकजुट होने पर जोर। जर्मनी के शहर मुंस्टर में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, विजुअल्स के साथ राहुल। जानकारी यह है किस तरीके से यहां पर यह बैठक हो रही है और जर्मनी के चांसलर वो गए हैं चीन और चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लीजिए, कहीं का ताल कहीं का रोड़ा, चीन ने सबको तोड़ा, यह खबर है। इस सब के बीच में अगली खबर देखिए जरा ध्यान से। ब्लैक सी में रूसी फीट पर हमले में ब्रिटेन का हाथ, रूस ने कहा। ब्रिटेन ने खुद हमले में शामिल होने के सबूत दिए, विजुअल्स के साथ। लंदन में तैनात रूसी एम्बेसडर आंद्रे क्लिन का बड़ा दावा। यूक्रेन वॉर में गहराई तक इन्वॉल्व है ब्रिटेन और रूस। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर हमले में यूके का हाथ, यह रूस ने कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, सोचिए आप। सीधे बिग बॉल पर आइए। ब्लैक सी में लंदन में रशियन राजदूत आंद्रेई केलिन का बयान दिखाइए जरा। 3 मोर्चों पर ब्रिटिश मदद, वेल मेड। यहां पर एक हमारे सहयोगी जो राहुल हैं, उन्होंने, राहुल पांडे, उन्होंने बनाया एक ट्रेनिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा एग्जीक्यूशन। जूम इन करें प्लीज। ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, 3 मोर्चे पर ब्रिटिश मदद हुई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन पर 3 बड़े आरोप क्या लगे, दिखाइए जरा। ब्रिटेन पर 3 बड़े आरोप क्या हैं वो दिखाते हैं आप जरा। चेंज करिए इसको। यहां पर युद्ध में गहराई तक घुसा ब्रिटेन, जूम इन करें। रूसी फ्लीट पर हमले में रोल। तीसरा, क्रीमिया ब्रिज पे भी अटैक में शामिल है। यूके की भूमिका की पूरी जानकारी है, यह कहा गया है। नंबर 1, बहुत जल्द सब कुछ सार्वजनिक होगा, यह कहा गया है। अंजाम हो सकता है खतरनाक। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में अब आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो आपके होश फाख्ता कर देगी। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती, ब्रेक करें। यूरोप में आ रहा है यूएस का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कर रहा है स्ट्राइक ग्रुप को लीड। अमेरिकी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी यूरोप रवाना। ब्रिटिश पब्लिकेशन डिफेंस जर्नल का बहुत बड़ा दावा। नाउ विद द स्टिल्स राहुल, बहुत बड़ी खबर है ये। यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। यूरोप आ रहा है यूएस का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। 4060 में ले लीजिए इसको प्लीज, ये बड़ी खबर है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कर रहा है स्ट्राइक ग्रुप को लीड। अमेरिकी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी यूरोप रवाना। ब्रिटिश पब्लिकेशन डिफेंस जर्नल का बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। यूरोप पहुंचा दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेक करें इसको। यहां पर स्ट्राइक ग्रुप से पहले तैनात हुई यूएसएस रोड आइलैंड सबमरीन। यह यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। 560 फीट की सबमरीन में 24 बैलिस्टिक मिसाइलें, ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइलें। नाउ विद द विजुअल्स, बड़ी खबर यह देखिए आप। यूरोप पहुंची दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन। स्ट्राइक ग्रुप से पहले तैनात हुई यूएसएस रोड आइलैंड सबमरीन। यह यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। 560 फीट की सबमरीन में 24 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल। मैं राशीष आपको थोड़ा सा रोकूंगा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शार्ट्स के साथ। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलूंगा। सर, ये मैसेज किसके लिए? ये यूरोप के हम साथ है वो मैसेज है? ये रशिया की नाक में दम कर देंगे ये मैसेज है? ये चीन को मैसेज है, नॉर्थ कोरिया को मैसेज है, या फिर ये टिपिकल अमेरिकन एरोगेंस का एक नतीजा है? निशात, अगर आप मेरी बात को माने तो मैं कहूंगा तीनों को है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने ट्रेनिंग ली है तो हम सभी रॉयल नेवी ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं ज्यादातर,
और मेरा यह मानना है कि ये एक मैसेज दिया गया है पुतिन को कि वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नहीं लड़ रहा, और अगर ऐसा पावर प्रोजेक्शन वो इस रीजन के अंदर करता जी। है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है पुतिन साहब को कि वो अपने जो उसके प्लान्स हैं जो उन्होंने सोच रखा है जी। कि बार बार जो देते हैं, तो समझ जाए कि अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर का रेड बटन दबाने की कोशिश जी। या उनका आइडिया है, तो इससे वो बाज आ जाए। ये एक मैं इनका बैलेंसिंग ट्रिक समझता हूं कि उसको जी। बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर खतरा ये है कि पुतिन कहीं अपने जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, गलती से भी जिसको कहते स्लीप वॉक में कहीं वो अपना वो न्यूक्लियर का लाल बटन ना दबा दे। अगर जो दबाता है तो फिर जो जिसे कहते हैं कि जो आर्मागेडोन, सब दुनिया की फाइनल लड़ाई चालू हो जाएगी।